भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत तो 6वें स्कंद में वृत्तासुर का देवलोक पर आक्रमण, बृहस्पति द्वारा इंद्र की भर्त्सना करना और वृत्तासुर को अजयी बतलाना, इंद्र की पराजय, त्वष्टा के निर्देश से वृत्तासुर का ब्रह्मा जी को प्रश्न करने के लिए तपस्यारत होना, यह कथा आपको देवी भागवत में सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वेदों में पारगत ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर महाबली वृत्तासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्तासुर को महान बलशाली जानकर उसकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उससे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रतापूर्वक इंद्र के पास आकर संपूर्ण वृत्तांत और उसकी गतिविधि बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामी, वृत्त नाम का आपका बलवान और दुर्धर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक से संतप्त और क्रोधाभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उससे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंदराचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला वह वृत्तासुर घोर गर्जना करता हुआ अब शीघ्र यहाँ आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहाँ आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। गण बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौवे, गीदबाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चीची कुची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल अश्रु की धाराएं नीचे गिर रही है। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानव, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती हैं। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्न में उनके बाल नोचती हैं। हे देवेंद्र, इस प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वदा अनिष्ट के सूचक और प्रस्फुरण आदि भी होते हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित होने और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, ये भयानक अपशकुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आदियां चलती हैं और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ, विघ्न नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्व को जानने वाले और देवताओं के गुरु हैं। इसीलिए हे विधानक, आप हमारी शांति के लिए शत्रु का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख न हो, आप वैसा कार्य कीजिए। बृहस्पति बोले, हे सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र, मैं क्या करूं?
तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया। पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचारपूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। वृत्त नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। बहुत सी दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्रतुल्य दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसु, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भक्त, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमानों पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाएं, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्रासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित रमणी तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तरवर्ती पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसोत्तर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्धास्त्र के द्वारा वृत्रासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्य और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्ष अधिक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुदगण पलायन कर गए। इस प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भाग कर जाते देखकर वृत्रासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसीलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा दीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध श्रम से क्लांत होकर भागे। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोले, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रश्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया।
मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़तापूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना। वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तब से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तब से बल की वृद्धि होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी और ब्राह्मण की हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रश्न होने पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी तुम्हें अभिष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रश्न करके अमरत्व प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्र घाती के प्रति बैर बना हुआ है। न मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही मैं सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसीलिए मुझे शांति नहीं मिलती है। हे वृत्त, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। ब्याज बड़े तब पिता का वचन सुनकर वृत्तासुर कुपित हो उठे। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देवी नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़तापूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व इस तरह ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उससे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उसके तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गर्दभों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं और अनेक देवदूतों को भेजा। उन माया वियों द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र मृत ध्यान से विचलित नहीं हुआ। बोलो भगवती माता की जय। तत्सत।